Good morning students, welcome back. Now time for chapter 15. This is chapter 15. Indefinite tense. ये जो चैप्टर है इसमें आपको indefinite tense के बारे में बताया जाएगा. You have read that there are 3 tense. आप यहाँ पर रीड करेंगे कि टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ईच ऑफ दिस टेंसेस हैज़ 4 फॉर्म्स और हर टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं. 1 सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ईच ऑफ दीज 12 टेंसेस कैन बी मेड इन 3 टाइप्स. एंड जो 12 टेंसेस हैं वो 3 टाइप से बनते हैं. इनके 12 टेंस हो गए क्योंकि 3 टेंस ये हो गए और हर टेंस के 4 फॉर्म हैं, तो कितने टेंस हो जाएंगे, 12. एंड 12 सेंटेंस 3 टाइप्स से बनते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट होता है, निगेटिव जिसमें हम नॉट लगाते हैं, मना कर देते हैं काम के लिए, इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया जाएगा. This tense tells about an action or fact taking place in the present time in a simple or indefinite way. यानी कि ये टेंस बताता है, उस एक्शन के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में हो रहा होता है. देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव. देखिए अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट. इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया है. नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी जगह डू या डज लिख देंगे. इंटेरोगेटिव में पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है. देखिए इनके रूल्स क्या है इन अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल, इफ यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, गीता, सूर्य, अ हॉर्स एक्सेट्रा टेक द फर्स्ट फॉर्म विद ऑफ द वर्ब ज्वाइन विद एस या ई एस. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई ही, शी, इट या किसी का पर्सन का नेम है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड कर देंगे. यानी कि हमें आई, यू या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस ऐड नहीं करना है बल्कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या नेम है तो उसके साथ हम एस या एस ऐड करेंगे. इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू इज यूज्ड विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. आई, यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होगा. डज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट और डज का यूज़ ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का या कोई भी नेम होगा सिंगुलर तो उसके साथ होगा डज. इनकी सिंगुलर या ही, शी, इट के साथ डज का यूज़ करेंगे. आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे. देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देखिए ही एबाइड्स बाय द रूल्स. अब देखिए ही सिंगुलर है तो एबाइड के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है, यस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है. एंड देखिए यहाँ पर ही डज नॉट एबाइड बाय द रूल. ही जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे बल्कि डू या डज लगा देंगे. तो देखिए ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट. और जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डज ही एबाइड बाय द रूल्स, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आगे आ जाएगा डज और उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस बनेगा डज ही एबाइड बाय द रूल्स. नेक्स्ट सेंटेंस, हिज मदर टीच इन दिस स्कूल. देखिए हिज मदर यानी कि सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्होंने ई एस का यूज़ किया है कि उसकी मदर इस स्कूल में टीच करती हैं. हिज मदर डज नॉट, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज आएगा तो हिज मदर डज नॉट टीच इन द स्कूल. और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव वर्ड आगे आ जाएगा, डज ही मदर टीच इन द स्कूल. नेक्स्ट देखिए, यू शार्पन योर पेंसिल ऑफन.
देखिए इसमें इन्होंने क्या करा, कोई भी एस या ईएस का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू आया है। अब देखिए यहाँ पर यू के, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यू के साथ क्या आएगा, डू। तो यू डू नॉट शार्पन योर पेंसिल ऑफन। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो इन्होंने क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वाई डू यू शार्पन योर पेंसिल ऑफन। देखो वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है डू वो आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉर्मल बाकी का जो सेंटेंस है वो हम इसी तरीके से लिख देंगे। अब देखिए ऐड द गिवन वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ और विदाउट एस या ई एस। देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स, हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, एस या ई एस ऐड करके यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। एंड अगर कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगा देंगे, ई एस, एस या ई एस। प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड यू के साथ भी सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये आपको अपने आप करना है। अब देखिए यूज़ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट एज डायरेक्टेड। आपको ये देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है ये आप अपने आप कीजिए। अब देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका हम बनाकर एक बता देते हैं आपको। वी लाइट, वी टेक्स लाइट फूड, यानी कि हमें लाइट फूड खाना चाहिए। वी फ्लाई, ही है और क्या है, फ्लाई है, तो ही फ्लाई। यहाँ पर देखिए टेक्स नहीं टेक आएगा। ही फ्लाइज इन द एयर प्लेन। ही सिंगुलर है तो उसके साथ ई एस का यूज़ हो गया। आई, आई के साथ क्या होता, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ये, तो आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे या डज का, तो डू का करेंगे। तो आई डू नॉट पुट इट हेयर, मैंने इसे यहाँ पर नहीं डाला है। इसी तरीके से सभी सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वो थे प्रेजेंट, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन और फैक्ट दैट अकर्ड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो बताता है कि जो हमने जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बताता है। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैराफर्मेटिव में क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब हम नेगेटिव बना देंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए रूल्स क्या होंगे। इन अफर्मेटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट इज यूज टुगेदर विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में सभी में डिड नॉट ही लगेगा, यानी कि अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस शी रैंग मी अप। देखिए रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, शी डिड नॉट, और रैंग की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रिंग, तो शी डिड नॉट रिंग मी अप। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, डिड शी रिंग मी अप। अब देखिए ए लिटिल चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। ए लिटिल चाइल्ड क्राइड, देखिए क्राई की सेकंड फॉर्म आ गई क्राइड। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, ए चाइल्ड डिड नॉट क्राई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फॉर मिल्क। एंड जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड ए लिटिल चाइल्ड क्राई फॉर मिल्क। सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस आ गया। अब देखिए दे सोल्ड देयर हाउस। सोल्ड सेकंड फॉर्म आ गई, नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, दे डिड नॉट सेल देयर हाउस।
इंटरोगेटिव में वाई डिड दे सेल देयर हाउस, कि उन्होंने अपना घर क्यों बेच दिया। एंड देन क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, आपको इसकी सेकंड फॉर्म बना करके यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर देखिए, यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन सेंटेंस ऑफ योर ओन इन सिंपल टेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है एंड वर्ब दी हुई है। आपको क्या करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस पूछा है वो सेंटेंस आपको बनानी है और नोटबुक में नोट करनी है। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया, पहले हमने प्रेजेंट टेंस बनाया, पास्ट इंडेफिनिट बताया और अब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होगा जो आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, देखिए, अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल और शैल लगाएंगे और विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में पहले इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रूल्स क्या होंगे। शैल इज यूज्ड विद ओनली आई एंड वी। शैल का यूज आई और वी के साथ होगा। वा और अदर सब्जेक्ट टेक विल। वा के जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल आएगा। अब देखिए एग्जांपल्स। अफर्मेटिव, ही विल पोर टी इन कप्स। ही है, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट पोर टी इन द कप्स। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल ही पोर टी इन कप्स। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल हायर अ टैक्सी नाउ। आई के साथ क्या आ गया, शैल। अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो शैल के बाद नॉट आ जाएगा, आई शैल नॉट हायर अ टैक्सी नाउ। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट शैल आई हायर नाउ। व्हाट शैल आई है कि मैं इस वक्त क्या हायर करूँगा। तो ये क्या है, अगर आई या वी आया है तो शैल लगेगा और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। और इसमें क्या होता है, जब निगेटिव में सिर्फ विल के बाद नॉट लगा देते हैं। ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विल और शैल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये आपको विल और शैल लगा करके यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। वर्ब दी हुई है एंड आई और अगर वी आता है तो आप वहाँ पर शैल लिखेंगे, बाकी सब जगह विल लिखेंगे। यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस बनाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है। आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, नोटबुक में नोट करने हैं। योर चैप्टर इज कंप्लीट।